बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, महागठबंधन के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव बौखलाते जा रहे हैं और कई तरीके के वादे जो हैं उनके द्वारा जनता को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि एनडीए में लगातार रैलियां जो है की जा रही है, चाहे पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, वो सभी बिहार में मौजूद हैं और जनता को लुभाने के लिए कई तरीके की बातें जो है कर रहे हैं। इसी की बौखलाहट में तेजस्वी यादव भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई तरीके के वादे जनता के सामने रख रहे हैं, पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या वो वादे जमीनी स्तर पर काम कर पाएंगे? क्या उनके वादे सचमुच जमीन पर उतरेंगे? इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या है पूरा मामला? तेजस्वी यादव फिर वादों की बौछार कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तो तय है कि अब तेजस्वी यादव को अपनी हार साफ साफ दिख रही है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ कि जब आपको अपनी हार दिखती है तो आपके जो भाषण हैं उसमें कोरे वादे, झूठे वादे ही झलकते हैं और आप उन भाषणों में अपने झूठे वादों से ही काम चलाते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात इसमें है, निकल के आती है कि देखिए, अगर आप मेहनत की कमाई करें तो एक एक पैसे को जोड़ने में समय लगता है और उसमें मेहनत लगती है। लेकिन जब आप ज़मीन घोटाले से पैसे का उपार्जन करें, जब आप घोटालों के सरताज आपके नाम हो या सोशल मीडिया पर आपके लिए बात हो, कोर्ट के कटघरे में आप हों, आपके ऊपर IRCTC घोटाला का तोहमत लगा हो, चारा घोटाले का तोहमत लगा हो, मिट्टी घोटाले का तोहमत लगा हो और इसके अलावे न जाने कितने घोटालों की फहरिस्त है जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे तो समय बीत जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब जो इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएँ की हैं, उन घोषणाओं पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं और फिर बताते हैं कि आखिर इनके लिए लाखों का महत्व क्यों नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की महागठबंधन की सरकार बनती है तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम स्तर के प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाएगी। आप पहले ये बताएं कि तेजस्वी यादव को ये पता है क्या कि हमारे यहाँ पंचायत प्रतिनिधि कितने हैं? लगभग 3 लाख पंचायत प्रतिनिधि हैं। ऊपर से ये क्या कहते हैं कि इन पंचायत प्रतिनिधियों को ये तो देंगे ही, पेंशन तो देंगे ही, इन पंचायत प्रतिनिधियों को इसके अलावे 50 लाख का बीमा कवर भी देंगे। मतलब अगर हम ऐसे रफली जोड़ें तो 3 लाख अगर जो पंचायत प्रतिनिधि उनको अगर मान लीजिए 5,000 6,000 भी देते हैं तो 1800 करोड़ करीब करीब ये मोटा मोटी राशि बैठती है। उसके ऊपर देखिए 50 लाख बीमा कवर की बात जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है? लगभग 400-500 करोड़ के करीब में ये पैसा बैठता है। अब बिहार की जनता को यही समझना होगा कि वो धीरे धीरे करके अपना डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव या महागठबंधन के झूठे या कोरे वादे या फिर उनकी हार जीत को, जिस तरह से ये अपने हार को देख रहे हैं सामने और बड़े बड़े झूठे वादे कर रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास करके इनको वोट करते हैं। दूसरी तस्वीर की घोषणा है जन वितरण प्रणाली यानी कि PDS के दुकानदारों को मानदेय दिया जाएगा और वर्तमान में जो 58 वर्ष की सेवा सीमा जो है उसको ख़त्म किया जाएगा। एक बात समझने की ज़रूरत है कि देखिए, लगभग PDS जो दुकानदार हैं वो बिहार में 45,000 करीब में हैं। हर दुकानदार को अगर वो 10,000 भी दे रहे हैं तो लगभग ये 540-550 करोड़ करीब में ये राशि बैठती है। और ये एक चीज़ और भी इसके अलावा बहुत बड़ी घोषणा ये कर रहे हैं कि बढ़ई, कुम्हार, नाई और लोहार जैसे जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस हैं उनसे जो जुड़े लोग हैं उनको राशन कार्ड धारक होने पर 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा जिससे वे स्वरोजगार स्थापित कर सकें। देखिए, कितना बड़ा गेम खेल रही है। अब जब इनके यादव जो 13% यादव हैं, इनको लेके जो CM जो अपने आप को कैंडिडेट घोषणा कर दिए, जब इनसे पूछा गया कि क्यों भाई मुस्लिम के दरी बिछाने के लिए हैं जो 18% हैं, जब इन्होंने 2% को डिप्टी CM घोषित कर दिया तब इनसे सवाल किया गया क्या डिप्टी CM का पद भी मुस्लिम के पास नहीं जा सकता है? तो वो तो उनकी बकार बोली सब बंद हो गई और उसके बाद कुछ भी नहीं। अब वो ढकने के लिए क्या कर रहे हैं कि अभी देखिए, उसके बाद उन्होंने जब बोला था तो बोला समाज में और अन्य धर्मों को, लेकिन मुस्लिम का नाम वो नहीं ले रहे हैं, मुस्लिम का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसीलिए शौकत अली जो ओवैसी की पार्टी के UP अध्यक्ष हैं, उन्होंने टिप्पणी की थी कि एक डिप्टी CM बनेगा, एक CM बनेगा और हम लोग दरी बिछाएंगे। तो अब ये चारों तरफ से घिर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं? अब EBC को लेके, चूँकि 112 जातियाँ लगभग देखा जाए EBC जातियां हैं हमारे बिहार में, तो वहाँ अब इनके माध्यम से देखिए, इसमें हम देखिए कुम्हार की बात कर रहे हैं, बढ़ई की बात कर रहे हैं, नाई की बात कर रहे हैं, लोहार की बात कर रहे हैं।
सर, जिस तरीके के वादे ये कर रहे हैं वो जमीन पर कितने उतार सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके की रिकॉर्ड जो देखे जा रहे हैं, इससे पहले भी तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसे वादे जमीन पर नहीं उतारे और अब फिर से वादों की बारिश कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने पूरा, हम लोग कैपिटल टीवी बिना मतलब की बात नहीं करता है, डेटा हम रखते हैं और उसके बिहाफ पे, और देखिए जो जनसांख्यिकी जो डिपार्टमेंट वगैरह जो विशेषज्ञ हैं वो भी बताते हैं। तो कैपिटल टीवी की जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं उनसे पूरे जो डेटा के आधार पर हम बोलते हैं, और इसीलिए हमने जो शुरू में बात की वो लगभग 400-500 करोड़ की बात की। जब दोबारा जो पीडीएस दुकानदार की बात की वहाँ भी हमने 540 के आसपास करोड़ का डेटा रखा। तो ये कह ही रहे हैं इसीलिए किस तरह से वो जीत जाएं, इनका वादा साकार करने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात एक और है, आगे कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने पर सभी वादों को पूरा किया जाएगा, और वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में आने की बात करते हैं। किसके आने की बात करते हो? जिसका वोट से 9% से भी कम है, जो 70 सीटों पर चुनाव लड़ता है पिछले विधानसभा में और 51 सीटों पे हार जाता है, मात्र 19 सीटें लाता है। तो आप ये बताइए कि आप क्या वो करना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव देखिए अकेले पड़ गए हैं। दूसरी बात एक चीज़ और भी है, राहुल गांधी ने उनको छोड़ दिया है, ये बातें कर रहे हैं, लेकिन अब कब चुनाव के लिए वो प्रचार करने आएंगे? यहाँ पीएम मोदी जैसा शख्स लगातार चुनाव प्रचार, एक दिन में 3-3 4 सभाएं कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद उतरे हुए हैं, जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष हैं खुद उतरे हुए हैं, बड़े बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपनी जो डेवलपमेंट के लेके जो काम किए उन्होंने वो लगातार वो गिना रहे हैं, बता रहे हैं, और साथ साथ बिहार की जनता की भलाई के लिए आगाह भी कर रहे हैं कि तेजस्वी का शासन आने का मतलब, राहुल का शासन आने का मतलब, महागठबंधन का शासन आने का मतलब जंगल राज की फिर से वापसी है। क्योंकि वो दौर लोगों ने देखा है। तो बिहार की देखिए जो न्यू जनरेशन है, जो 15 लाख खासतौर पर जो नई महिलाएं जो वोटर के तौर पर जुड़ गई हैं, तो वो लोगों को बताना, चूँकि उन्होंने दौर नहीं देखा है, उसके बाद उन्होंने जन्म लिया है, तो उनको ये बताना भी जरूरी है कि बिहार में जब जंगल राज था तो आपके माता पिता कितना परेशान थे, आप महफूज नहीं रह पाते, और आज फिर से अगर जंगल राज आएगा तो आप फिर घरों से निकलना बंद कर देंगे। एक चीज़ और है कि देखिए तेजस्वी यादव कितनी बेकार की बातें करते हैं। कह रहे हैं कि एक तरह का जब बीज खेतों में रहेगा तो वो बंजर हो जाता है, ज़मीन, बीज सड़ जाएगा वगैरह वगैरह। ये जानती हैं किस पे कह रहे हैं? नीतीश कुमार को लेके कह रहे हैं। 20 साल का शासन है, तो आप ये बता रहे हैं कि जो बीज जो बोई जा रही है जनता द्वारा शासन को लेके, तो वो जनता ही खराब बीज डाल रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो जनता के वोटों पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो आप ये बताएं ना कि आपको क्यों, आपका बीज क्यों नहीं वहाँ बोया जा रहा है? क्योंकि आप जंगल राज के बीज हैं, तो और वहाँ फिर से जंगल राज की वापसी नहीं लोग चाहते हैं, और इसलिए ये उलूल जुलूल बातें नहीं कर। दूसरी एक बड़ी चालाकी से एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ बार बार, कि वो पूछते हैं कि बिहार का लाल को नहीं बनाओगे क्या? अरे बिहार के लाल को तो बिहार के लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, सत्ता में लाएंगे, लेकिन बिहार का लाल कौन होगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये वो बिहार की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन वो एक बार भी नहीं पूछते हैं कि तेजस्वी से आपको कोई शिकायत है क्या? आप एक बार पूछिए, फिर सारे लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल शिकायत है और हम दोबारा जंगल राज की वापसी नहीं चाहते हैं। वो बार बार अपनी बात तो कह रहे हैं, अपने मन की बात तो कह रहे हैं, लेकिन जनता के मन की बात क्या है, बिहार के लोगों के दिल में क्या बैठा है, ये इसकी बात नहीं करते हैं। दूसरी तरफ देखिए एक बात और भी है कि जो ये नौकरियों को लेकर बड़े बड़े वादे किए, इस पर जब इन्होंने देखा, पहले क्या करेंगे, वो वादे कर रहे हैं झूठे, और उसके बाद वो वेट कर रहे हैं फीडबैक का, क्या फीडबैक आ रहा है। जब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ये तमाम तरह के सवाल उठने लगे कि नहीं नहीं यार, ये तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ये करेंगे कुछ नहीं। इसके पहले भी इनके पिताजी ने भी यही सारी चीज़ें कही थी ना कि भाई बहुत अच्छी सड़कें लेकर क्या करोगे, गड्ढे रहेंगे तो तुम्हारी गाड़ी टकराएगी नहीं। इस तरह की उलूल जुलूल बातें करके, देखिए लालू की सभा में एक बार मैं सासाराम में था, तो लालू की सभा मैं जाकर देखा, इसलिए नहीं कि बड़ा इंप्रेस था, इसलिए क्या जोकड़ाई करते हैं ये देखने के लिए। जब मैंने लोगों सुना तो देखा कि बीच में एक लड़की को करके, पिंकी तुम्हारा क्या हाल है, ये कह के अब सब एक दूसरे को देखने लगे कि भाई पिंकी इसमें कौन है। तो पिंकी उसमें कोई नहीं था, लेकिन किसी को तो ये पता नहीं है कि भाई पिंकी उसमें है कि नहीं है। लोगों ने क्या किया कि आम जन समुदाय ने, आम जनता से लालू को जोड़ लिया। अरे लालू यादव इतने ग्राउंड टू उसमें ज़मीनी सच्चाई को लेकर करते ग्राउंड टू अर्थ हैं कि एक छोटी बच्ची का भी हालचाल पूछ रहे हैं, जो उनकी जान पहचान किया उन्होंने देख लिया। तो ये जो गंदी राजनीति इन लोगों की है, तो ये तेजस्वी यादव भी इस तरह से कि भाई आप अपनी जो बातें कह रहे हैं, जो कर आपको पूरा करना है नहीं, आपको हार निश्चित ही दिख रही है। राहुल गांधी को भी अपनी हार निश्चित दिख रही है, और इसीलिए ये कलंक माथे पर नहीं लगाना चाह रहे हैं कि भाई बिहार में हमने इतनी यात्राएं की तो हम तो हार गए, तो क्या जाएगा, 2029 चला जाएगा लोकसभा चुनाव जो है। तो इसीलिए तेजस्वी को अकेले छोड़ दिए, और लास्ट में आएंगे तो वो भी कहने के लिए हो जाएगा कि हम तो लास्ट में गए थे, एक दो, उससे क्या अंतर पड़ता है। और ये तेजस्वी यादव
इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि एक वादा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहा है, फीडबैक बहुत उल्टा आ जा रहा है, क्योंकि जनता का फीडबैक तो वो लोग भी लेते ही रहते हैं और सोशल मीडिया सबसे बड़ा फीडबैक है। दूसरी बात एक चीज़ और है, इसीलिए आज फिर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, फिर एक बार बैठना पड़ा कि फिर वो वादा नहीं किया तो नया वादा काम करें। लेकिन ये जो लगातार इस चीज़ को जो उनको नहीं पता है, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार देखा होगा कि वो वितरक भी नहीं बोल पा रहे हैं, लगातार हकला बोल रहे हैं, पढ़ने के बावजूद वो ठीक से नहीं बोल पाते हैं। तो एक बात बहुत सही है कि बिहार के जो मेधावी लोग हैं, जीनियस नहीं कहूँगा, जो इंडो जीनियस जो लोग हैं, उनको तेजस्वी जैसा नेता जिसको 4 दिन बोलने नहीं आता है, वो सोचेंगे नौकरियां दे देंगे, वो उनके ज़िंदगी को उबार ले जाएंगे। तो ये तो नहीं होने वाला और यही तेजस्वी यादव इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसीलिए पहले महिलाओं पे डोरे डाले, जो एक बहुत बड़ी आज के डेट में वोटर हैं, 48 लाख वोटर हैं, 15 लाख तो नई वोटर हैं वो, और ख़ासतौर पर एनडीए के कोर वोटर हैं। उसके बाद युवाओं को लेकर डाल रहे हैं, उसके बाद आप देखिए जो बेरोजगार कुछ लोग हैं उसको लेकर डाल रहे हैं, उसके बाद दुकानदारों को लेकर, बिजनेस को लेकर, वर्क को लेकर टच कर रहे हैं। तो कई एंगल से किसी भी तरह से कुछ वोट छिटक के आ जाए तो एनडीए के बदले महागठबंधन सरकार बन जाए। और दूसरी बात एक और है, जो उनको पिछली बार 2000 सीटों पे जो 23 सीटों पे 2000 वोटों का जो अंतर दिखा था, उनको लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत हम कर देंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि 134 सीटों पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़े थे, कुशवाहा अलग लड़े थे, और इस बार क्या है, एनडीए की दोनों घटक दल हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होने वाला है स्टेज चलते, चूंकि जदयू काफ़ी उन्होंने नुकसान पहुँचाया था पिछली बार, तो इस चलते कहीं ना कहीं वो तेजस्वी की तरफ वोट शिफ्ट हो गया था। लेकिन इस बार पूरा का पूरा वोट एकजुट है, ये बात तेजस्वी को समझना होगा। और इसलिए ये लगातार गंदे या झूठे वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जबकि इनको खुद इन्हीं के भाई लोग नालायक और न जाने क्या क्या कह दे रहे हैं। तो ये बात तय है कि इनको हार दिख रही है और इसीलिए ये झूठे वादे कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर महागठबंधन में सियासी घमासान मचा हुआ है। देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें फीकी पड़ती हुई जा रही है, क्योंकि एनडीए जमीनी स्तर पर काम करके अपने कामों को गिना रही है। लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव सिर्फ बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आखिर उनके बड़े बड़े वादों का क्या सवाल उठाती है जनता, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।